हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में आए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ आंसर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है वो अपनी मेमोरी, इमोशन, आइडेंटिटी, परसेप्शन, बॉडी रिप्रेजेंटेशन, मोटर कंट्रोल और बिहेवियर, इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट फील करता है। और ये डिसऑर्डर इंडिविजुअल की डेली लाइफ की जो फंक्शंस होते हैं उसको भी इम्पेक्ट करता है। आप लोगों ने कई ऐसी फ़िल्में देखी होगी या शोज़ देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि जो एक पर्सन है उसका अचानक से मेमोरी लॉस हो जाता है। ना वो अपने आप को पहचान पाता है, ना वो अपने घर वालों को, या उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। बट सडन ऐसा कुछ होता है जो पहले हो रखा है वो उसके साथ दोबारा रिपीट कराया जाता है तो उसको सारी चीज़ें वापस आ जाती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये बीमारी कुछ उसी तरीके से है। जो पर्सन होता है वो सडनली तो नहीं कह सकते, बट वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो या किसी स्ट्रेस के कारण उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, या फिर वो अपने आप से डिस्कनेक्ट फील करता है, वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। मतलब उसकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में जो 3 डिसऑर्डर्स है पहले उनको जानेंगे। तो जो पहले 3 डिसऑर्डर हैं वो है डिसोसिएटिव एमनीसिया या फ्यूग, और दूसरा है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, तीसरा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसे हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिसोसिएटिव एमनीसिया की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लिनिकल फीचर्स को जानते हैं। डिसोसिएटिव एमनीशिया ये एक तरह का कंडीशन है जो माइंड को ब्लॉक आउट कर देता है, जिसमें पर्सन अपने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भूल जाता है। जैसे कि अपना नाम, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है, वो कौन है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाता है। और ये तब होता है जब पर्सन किसी लंबे समय से किसी ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, जैसे कि अब्यूज़, वॉर, नेचुरल डिज़ास्टर। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव फ्यूग। द फ्यूग मीन्स फ्लाइट। डिसोसिएटिव फ्यूग इज़ अ रेयर एंड फैसिनेटिंग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इन शॉर्ट हम इसको समझे तो ये एक तरह का टेम्पररी एस्केप होता है अपनी रियलिटी से, जो कि एक स्ट्रेस या ट्रॉमा के कारण ट्रिगर होता है। पर्सन अपने घर से या वर्क प्लेस से अचानक कहीं चला जाता है भूलने की बीमारी के कारण। मैंने एक मूवी में देखा था जहाँ पर सेम कंडीशन थी। एक पर्सन जो था वो निकला तो ऑफिस वर्क के लिए था, बट उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए पर वो ना ऑफ़िस पहुँचा ना घर पहुँचा। उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। तो उस उन्होंने कंप्लेन की कि वो जो पर्सन है वो खो गया है, इतने दिन से आया नहीं है, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो वो जो पुलिस वाले हैं उसको ढूँढने पे लगते हैं। फिर बाद में जब वो मिलता है और उसकी मेडिकल कंडीशंस को चेक किया जाता है तो पता चलता है उसको डिसोसिएटिव फ्यूग नाम की बीमारी है। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ मूवी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इन दोनों का मिक्सचर, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें बॉबी नाम का 35 ईयर ओल्ड का एक आदमी है जो मिडल मैनेजर है अपनी कंपनी में, और वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। कुछ महीनों से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब हो रही है और उसको अच्छे फीडबैक भी नहीं मिल रहे अपने बॉस की तरफ से और सबॉर्डिनेट्स की तरफ से। उसको डिसलाइक मिल रहा है, और उसकी वाइफ भी है, वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसकी मैरिटल लाइफ में। और एक दिन क्या होता है कि वो घर से ऑफिस से निकलता तो है घर के लिए, बट वो घर नहीं पहुंचता। तो उसकी जो वाइफ है वो बहुत वेट कर रही होती है उसका रात को। तो वो जब नहीं पहुंचता तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। 7 दिन बीत गए पर उसका कोई अता पता नहीं होता। लेकिन एक दिन 7 दिन बाद वो एक चाय के स्टॉप पर पाया गया,
जब वो उसने सेम कपड़े पहने थे जो उसने 7 दिन पहले पहने हुए थे, और उससे जब पूछा गया कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, तो वो उसने बोला मेरा नाम नवीन है, मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। तो जो लोग थे सिटी के, उन्होंने उसको सस्पिशियस नज़र से देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो ये एग्ज़ाम्पल था डिसोसिएटिव फ्यूग का और डिसोसिएटिव एमनीशिया का, जिसको अपने पास्ट के बारे में और अपने आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। नेक्स्ट जो है वो है डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें हम अपने आप को या अपने आसपास की चीज़ों से अप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं। पहला है डीपर्सनलाइजेशन, मीनिंग है कि हम खुद को, अपनी बॉडी को अलग समझते हैं और अपने आप को अलग समझते हैं। मतलब हमारी जो आत्मा है वो खुद को अलग महसूस करती है। ऐसा लगता है कि हम अपने आप को सामने खड़े होके देख रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, आपने कभी देखा होगा कि कोई बैठे-बैठे खो जाता है। उसको जब हिलाते हैं तब वो जाके होश में आता है। तो इस तरह की कंडीशन इसमें होती है। अगला है रि डी रियलाइज़ेशन। इसमें अपनी सराउंडिंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम अभी सपने में हैं, ये सब अनरियल है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि 20 साल की एक मेड थी जिसका नाम है मीना। वो एक घर में काम करती थी। तो जो उसकी घर की मालकिन थी, वो देखती है कि जो थोड़े दिनों से मीना कुछ खोई-खोई सी रहती है। उसको कोई काम करने के लिए बोला जाता है तो वो उसको 10 बार बोलने पे जब उसको जाके हम हिलाते हैं, तब जाके वो होश में आती है। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वो किसी, मतलब उसको बोला जा रहा है लेफ़्ट जाओ तो वो राइट जाती है। तो उसको होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर है, उसको क्या काम बोला गया है। मतलब एकदम ऐसा लगता है कि वो प्रेज़ेंस में है ही नहीं, वो कहीं खोई-खोई सी रहती है। तो जो मालकिन थी, वो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाती है। तो जब उसकी न्यूरोलॉजिस्ट उसका चेकअप करते हैं तो उसको न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं फाइंड आउट होती। लेकिन केस हिस्ट्री जब उसकी ली जाती है तब पता चलता है कि उसको एक शादीशुदा आदमी से प्यार था। और जब उसको पता चला कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी फैमिली उसको अप्रूव नहीं करेगी, तब से उसके अंदर ऐसे सिम्पटम्स देखने को मिले। थर्ड जो है वो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जान सकते हैं। और आप इसको एक मूवी के एग्जाम्पल्स के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसा कि हमने अपरिचित मूवी में देखा है कि उसके अंदर 3 अलग-अलग पर्सनैलिटी थी और तीनों के बिहेवियर, तीनों का स्टाइल, तीनों के बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो इस डिसऑर्डर में यही होता है। और इसकी केस हिस्ट्री को भी आप, एग्ज़ाम्पल को भी आप एक बार रीड आउट कर लेना। बाकी इसके लिए तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल अपरिचित मूवी है ही। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट प्लान पर। ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले है साइकोथेरेपी, जिसके अंदर हम ट्रॉमा फोकस थेरेपी या डिसोसिएशन फोकस थेरेपी, हमने पहले पढ़ा था कि जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है वो किसी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या फिर डिसोसिएटिव किसी ट्रॉमा के गुजरने के कारण होता है। तो इसमें बेटर होगा कि हम ट्रॉमा फोकस थेरेपी से उसका सॉल्यूशन ढूंढे। जैसा कि यहाँ पर एक अप्रोच बताया गया है, ट्रॉमा फोकस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और दूसरा है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। इन दोनों थेरेपी का एम होता है जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं उसको रिड्यूस करना, ताकि पर्सन उससे बाहर आ सके। दूसरा है डिसोसिएशन फोकस्ड थेरेपी। इसके अंदर ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, ईगो स्टेट थेरेपी और इनर चाइल्ड वर्क आता है। ये हेल्प करता है इंटरनल कम्युनिकेशन और कॉपिंग स्किल सीखने में। दूसरा है मेडिकेशन। इसमें साइकेट्रिस्ट पर्सन को कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देकर उसके बॉडी में आ रहे चेंजेस को, उसका जो मूड इनस्टेबल है उसको स्टेबल करने के लिए कुछ मेडिसिन्स
प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है उसका स्पेसिफिक कोई मेडिसिन तो नहीं है। तो 2-3 मेडिसिन है जिससे पर्सन के मूड को इफ़ेक्ट किया जा सकता है, उसको डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है, उसकी एंग्ज़ायटी कम की जा सकती है। अगला है होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती है। माइंडफुलनेस में मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, इन सब के हेल्प से इंडिविजुअल अपनी बॉडी पर अवेयरनेस पा सकता है और अपने स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। हमने देखा है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं, अपने आप को, अपने अंदर जो भी हो रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उसको पता कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे प्रेजेंस में जीने का, मतलब हम प्रेजेंट स्टेट में क्या फील कर रहे हैं हम खुद को पहचान सकते हैं। अगला है आर्ट थेरेपी एंड एक्सप्रेसिव आर्ट। इसमें आर्ट की हेल्प से जो भी चीज़ हमारे अंदर चल रही है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर म्यूज़िक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, डांस, मूवमेंट थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमें हमारी इमोशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।